दोस्तों आज मैं बेबी सिटर पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसके पहले पार्ट को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। कहानी की शुरुआत में हमें फर्स्ट पार्ट के 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि कोल के साथ उस रात जो कुछ भी हुआ था। कोल जिस किसी को भी अपनी कहानी सुनाता उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करता और साथ ही पुलिस के चेक करने पर भी वहाँ पर किसी भी मरे हुए इंसान की डेड बॉडी नहीं मिली थी। और साथ ही कॉलेज में भी उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करता था, बल्कि कॉलेज में उसकी बातों को सुनकर उस पर हंसा करते थे, जिस वजह से कोल के पेरेंट्स उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं और उसे कुछ मेडिसिन दिलवाते हैं। तभी स्कूल में कोल की फ्रेंड मेलेनी उसे रिलैक्स करवाने की कोशिश करती है, लेकिन अब मेलेनी का कॉलेज में एक बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम जिमी होता है। जिमी के 2 अच्छे फ्रेंड होते हैं जिनका नाम डिएगो और बूम बूम होता है। मेलेनी भी अब ज्यादातर समय उनके साथ बिताती है, जिस कारण से कोल अकेला फील करने लगता है। अगले दिन स्कूल में इनके साथ एक और फ्रेंड पढ़ने के लिए आती है जिसका नाम फोएबे होता है। यहाँ कोल नोटिस करता है कि फोएबे के हाथ पर भी वही टैटू है जो उसके पुरानी बेबी सिटर बी के हाथों पर था। दूसरी तरफ कोल के पेरेंट काफी ज्यादा परेशान होते हैं और कोल का एडमिशन एक साइकेट्रिक स्कूल में करने का सोचते हैं। इसके बाद कोल को अपने घर में एक साइकेट्रिक स्कूल का टेम्पलेट मिलता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि उसके पेरेंट्स अब उसका एडमिशन साइकेट्रिक स्कूल में कराने वाले हैं। इसके बाद वो उन टेम्पलेट्स को लेकर स्कूल में जाता है। स्कूल में जाकर वो मेलेनी को वो टेम्पलेट दिखाता है, जिसे देखकर मेलेनी कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। इसके बाद मेलेनी उसे अच्छा फील कराने के लिए 1 हफ्ते तक अपने साथ लेक पर इनवाइट करती है, ताकि कोल का माइंड रिलैक्स हो सके और वो खुश रहे। दूसरी तरफ फोएबे को अपने लॉकर से उसके बचपन का टॉय, एक स्ट्रेंजर चाबी और कुछ नोट्स मिलते हैं, जिसे देखकर वो हैरान होती है और सोचती है कि शायद केयर टेकर ने उसे यहाँ पर रखे होंगे। अब स्कूल में लंच के लिए बेल बज जाती है और कोल को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जाता है, लेकिन कोल उनकी बातों को इग्नोर करता है और मेलेनी के साथ लेक पर जाने का फैसला करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मेलेनी अपने पिता की कार चुरा कर लाई है, जिस कार में कोल भी उसके साथ बैठ जाता है। तभी मेलेनी के सारे फ्रेंड भी आ जाते हैं और वो सभी लोग लेक पर एंजॉय करने के लिए चले जाते हैं। लेक पर कोल अकेला और अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है, जिस कारण से वो यहाँ से जाने का फैसला करता है। इसके बाद मेलेनी उसके पास आती है और पार्टी में रोकने के लिए कन्विंस करने लगती है। तभी कोल को पार्टी में फोएबे भी दिखाई देती है। दूसरी तरफ कोल के पेरेंट्स कोल को लेकर काफी ज्यादा परेशान होते हैं और मेलेनी के घर पर पहुंचते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात मेलेनी के फादर से होती है और उसका फादर उसे बताता है कि कोल और मेलेनी अभी साथ में ही है। अब रात होने की वजह से लेक पार्टी खत्म हो जाती है और ये दोनों बोट पर आ जाते हैं। वहाँ बोट पर डिएगो और जिमी गेम खेल रहे होते हैं। इसके बाद जिमी और डिएगो उनसे 2 साल पहले हुए इंसिडेंट के बारे में पूछने लगते हैं, जिस पर मेलेनी उसे रिचुअल बुक के बारे में बताती है और साथ ही मेलेनी उसे ये भी बताती है कि उसने रिचुअल बुक को पढ़कर उसे फॉलो करना चालू कर दिया है, क्योंकि मुझे अपनी सारी इच्छाओं को पूरी करना है। तभी मेलेनी अचानक से एक हुक निकालकर बूम बूम पर हमला कर देती है, जिस कारण से बूम बूम बहुत बुरी तरह मारी जाती है। इसके बाद मेलेनी उसके ब्लड को इकट्ठा करने लगती है। इसके बाद कोल ने 2 साल पहले जिन्हें मरता हुआ देखा था उनकी आत्मा यहाँ पर आ जाती है, जिसमें सोनिया, एलिसन, मैक्स और जॉन होते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि इन चारों की आत्मा अभी जिंदा है और ये कुछ रिचुअल परफॉर्म करके अपने आप को हमेशा के लिए जिंदा करना चाहते हैं। इसी के साथ हमें ये भी पता चलता है कि अगर ये चारों इस रिचुअल को आज रात में ही परफॉर्म नहीं करते हैं तो इन चारों की आत्मा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी और इस रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए उन्हें कोल का ब्लड चाहिए होगा। लेकिन तभी यहाँ पर फोएबे आ जाती है, क्योंकि उसके वाटर क्राफ्ट में गैस खत्म हो गई थी, इसीलिए फोएबे यहाँ पर गैस लेने के लिए आई होती है। लेकिन जब वो बूम बूम की लाश नीचे पड़ी देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि शायद ये लोग कोई गेम खेल रहे हैं, जिस गेम में शायद बूम बूम मरने की एक्टिंग कर रही है। इसके बाद फोएबे वहाँ से चली जाती है। इसी बीच कोल को यहाँ से भागने का मौका मिलता है और कोल वहाँ से भाग जाता है और भागता हुआ फोएबे की बोट में पहुंच जाता है, जिसके बाद फोएबे और कोल वहाँ से निकल जाते हैं। तभी मैक्स एक तीर उठाकर इनकी बोट पर हमला करता है, जिस कारण से इनकी बोट का फ्यूल लीक होने लगता है। ये सब देखकर फोएबे को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर उनके साथ ये सब हो क्या रहा है। इसके बाद फोएबे कोल के साथ एक माउंटेन तक पहुंच जाती है, जहां कोल इस रिचुअल के बारे में फोएबे को सारी बात बताता है। दूसरी तरफ मैक्स मेलेनी को उनकी बोट से फ्यूल लीक होने के बारे में बताता है। ये सुनकर मेलेनी उस फ्यूल में आग लगा देती है और आग लगते लगते उनकी बोट तक पहुंच जाती है और उनकी बोट ब्लास्ट हो जाती है। अब ब्लास्ट को देखकर मेलेनी को पता लग जाता है कि वो दोनों किस तरफ गए हैं और वो सब लोग उन्हें ढूंढने के लिए उसी तरफ जाने लगते हैं। इधर फोएबे हेल्प मांगने के लिए कोल को वहीं पर छोड़कर दूर जाने लगती है। कुछ दूर आगे जाने पर फोएबे को एक आदमी दिखाई देता है जो कि लेक के पास कैंपिंग कर रहा होता है। फिर फोएबे उसके पास जाती है और उसे हेल्प मांगने लगती है।
जिस पर वो आदमी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन कुछ देर बाद वो आदमी फोएबे के साथ छेड़खानी चालू कर देता है। इसके बाद कोल वहाँ पर आता है और उसे बचाकर वो दोनों उसी आदमी की गाड़ी में बैठ जाते हैं। इसके बाद सोनिया यहाँ पर आती है और उस कैंपिंग कर रहे आदमी को फायर गन की मदद से मार डालती है। इसके बाद वो कोल की तरफ आगे बढ़ने लगती है, लेकिन कोल उसे गाड़ी से कुचलकर मार डालता है। कुछ देर बाद यहाँ बाकी के लोग भी पहुंचते हैं जो कोल और फोएबे को ढूंढने लगते हैं। इसके बाद ये दोनों अलग अलग ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं और कोल को ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिनमें पुराने लोगों का ग्रुप अलग और नए लोगों का ग्रुप अलग होता है। कोल और फोएबे कार के नीचे छुपे होते हैं। तभी वहाँ पर अचानक से एक सांप आता है और कोल के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन तभी वो सांप को पकड़ लेते हैं और उससे डिएगो को डराकर वहां से भाग जाते हैं। लेकिन तभी एलिसन इन्हें देख लेती है और इन पर फायरिंग करने लगती है। ये लोग भागते भागते पहाड़ियों के बीच से गुजरने लगते हैं, लेकिन तभी एलिसन का सिर दो पहाड़ियों के बीच में फंस जाता है। इसके बाद कोल और फोएबे एलिसन को पकड़कर उसे खींचने लगते हैं, जिस कारण से एलिसन का सिर टूट जाता है और उसकी बॉडी नीचे गिर जाती है। अब मैक्स इन दोनों पर हमला करने लगता है, लेकिन ये एलिसन की बॉडी को कवर बना लेते हैं और ये दोनों मैक्स से बचकर बोट पर भागने लगते हैं। इसके बाद मैक्स उस बोट से बंधी रस्सी को पकड़ लेता है और उनके पीछे लग जाता है। इसके बाद मैक्स कोल के बोट पर चढ़ने की कोशिश करता है, तभी फोएबे उसके ऊपर स्प्रे कर देती है और कोल इसी मौके का फायदा उठाकर उसे नीचे टरबाइन में फंसा देता है। जो ने सब देखकर डिएगो और मेलेनी को सब कुछ बताने लगता है। इस पर डिएगो और जिमी रिचुअल पूरा करने का वादा तोड़ देते हैं और उन्हें मना करके वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से दोनों धुआं बन के वहां से गायब हो जाते हैं। इधर फोएबे कोल को अपने फैमिली केबिन में ले जाती है। वहां जाकर वो बोलती है कि यहाँ पर हम सुबह तक रहेंगे। यहाँ फोएबे कोल को अपनी लाइफ स्टोरी सुनाने लगती है। वो बताती है कि वो एक दिन अपना फेवरेट रैबिट लेक पर भूल जाती है। फिर वो अपने बेबी सिटर के साथ उसे वापस लेने के लिए जाने लगती है, जबकि उसके पेरेंट्स उस रैबिट को लेकर वापस आ रहे होते हैं और वापस आते समय उन दोनों की गाड़ी क्रैश हो जाती है, जिसमें फोएबे को छोड़कर बाकी सभी लोग मारे जाते हैं। ये सुनकर कोल फोएबे को तसल्ली देता है और उसे समझाता है। इधर केबिन के बाहर मेलेनी और जॉन खड़े होते हैं। तभी मेलेनी कोल के फादर को कॉल करके उन्हें बताती है। वो बताती है कि कोल ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली है, जिस कारण से उसकी हालत काफी ज्यादा बिगड़ चुकी है। ये सुनकर कोल के फादर मेलेनी के फादर के साथ वहां पर आते हैं। जब वो मेलेनी के पास पहुंचते हैं तो मेलेनी उन्हें झूठी स्टोरी सुनाने लगती है। वो बताती है कि कोल पागल हो चुका है, इसलिए उसे डॉक्टर के पास अर्जेंट ले जाना होगा। मेलेनी ये सब इसीलिए कर रही थी क्योंकि कोल बाहर आ सके और सुबह होने से पहले ही मेलेनी उसका ब्लड पी सके। इसके बाद कोल के फादर केबिन के अंदर जाते हैं और कोल को बंकर से बाहर आने के लिए बोलते हैं, लेकिन कोल इसे धोखा समझकर बाहर नहीं आ रहा होता। लेकिन उसके पिता के काफी ज्यादा कन्विंस करने के बाद वो बाहर आने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वो कुछ वेपन से लेकर उस बंकर से बाहर आता है। तभी उसे वहां पर जॉन दिखता है, जिस कारण से वो उसे शूट करता है, लेकिन जॉन किसी तरह वहां से बच जाता है। फिर जब जॉन कोल को मारने के लिए आगे बढ़ता है तभी अचानक से उसके ऊपर झूमर गिर जाता है, जिस कारण वो भी बहुत बुरी तरह मारा जाता है। अब मेलेनी केबिन के अंदर आ जाती है और फोएबे उसे देखकर उसे मारने के लिए उसकी तरफ चाकू फेंकती है, लेकिन मेलेनी उस चाकू को पकड़ लेती है। अब कोल और फोएबे दोनों साथ में भागने का फैसला करते हैं। इसके बाद कोल के फादर उन दोनों के पीछे जाने लगते हैं। इधर मेलेनी के फादर मेलेनी को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेलेनी नहीं रुकती। इसके बाद मेलेनी अपने फादर को ही चाकू से स्टेप करके मार देती है। दूसरी तरफ कोल फोएबे को अकेले जाने के लिए बोलकर अपने फादर से मिलने के लिए आ जाता है। उसी दौरान कोल के फादर उसे एक इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर देते हैं। फिर वो कोल को गाड़ी में बैठाकर एक गैस स्टेशन तक पहुंचते हैं, लेकिन तभी कोल को होश आ जाता है और वो अपने फादर को वहीं पर छोड़कर फोएबे के पास जाने लगता है। दूसरी तरफ फोएबे को मेलेनी मिल जाती है, जिस दौरान उनकी काफी ज्यादा फाइट होती है, लेकिन तभी मेलेनी को एक आइडिया आता है और वो उसे अपने साथ ले जाती है ताकि कोल उसे बचाने के लिए खुद उसके पास चला आए। इसके कुछ देर बाद कोल उसे बचाने के लिए वहां पर पहुंच जाता है। इसके बाद कोल मेलेनी को ब्लड देने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि फोएबे की जान खतरे में होती है। इसके बाद हम बेबी सिटर बी को पानी से बाहर निकलता हुआ देखते हैं। बी को देखकर फोएबे भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि बी उसकी भी बेबी सिटर रह चुकी थी। इसके बाद रिचुअल को पूरा करने के लिए कोल का ब्लड निकाला जाता है और उसे बूम बूम के ब्लड में मिला दिया जाता है। इसके बाद सभी मरे हुए कर्ल से जिंदा होने लगते हैं। इसके बाद बी के अलावा सारे लोग वो जूस पी लेते हैं, जिसके बदले में सभी लोगों को ओमेटिन होने लगती है। दरअसल इस रिचुअल में उन्हें एक इनोसेंट बच्चे का ब्लड लेना था, लेकिन कोल अब इनोसेंट नहीं था क्योंकि वो फोएबे के साथ इंटीमेट हो चुका था, जिस कारण से इनका प्लान गायब हो जाता है और इसी कारण से उन्हें ओमेटिन होती है और वो सभी लोग गायब हो जाते हैं।
जिससे हमें पता चलता है कि ये प्लान बी का ही था, क्योंकि इस मूवी के पार्ट 1 में कोल ने कहा था कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन फिर भी बी ने उसे धोखा दिया। ये बात सुनकर बी का दिल पिघल जाता है और वो उसकी मदद करने की सोचती है। इसके बाद बी कहती है कि अभी भी एक डेविल जिंदा है जिसे मुझे मारना होगा। इतना कहने के बाद वो खुद उस ब्लड को पी लेती है। तभी वहाँ कोल के फादर आ जाते हैं, जो बी को ब्लड पीता हुआ देख लेते हैं। फिर भी ब्लड को पीते ही वो मेल्ट होकर गायब हो जाती है। अब कोल के फादर उसे बताते हैं कि जो भी उसका बेटा बोल रहा है वो सब सही है, और उसकी राख से वही बुक निकलती है जिसके पन्ने ऑटोमेटिक पलट रहे थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन जरा भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।